घोड़ा खच्चर डंडी कंडी एवं मजदूर संघ द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज गुप्तकाशी में अध्यक्ष गोविंद सिंह रावत की अध्यक्षता में संगठन की आम बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वप्रथम संघ को ट्रेड यूनियन बनाए जाने पर आभार प्रकट किया गया। बैठक में केदारनाथ यात्रा के दौरान घोड़ा खच्चर स्वामियों एवं मजदूरों को आए दिन विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ता है, उस विषय पर चर्चा की गई। बैठक में सभी के द्वारा यात्रा में घोड़ा खच्चर की संख्या निर्धारित किए जाने एवं जनपद रुद्रप्रयाग के घोड़ा खच्चर स्वामियों को प्राथमिकता दिए जाने के हेतु कहा गया। साथ ही घोड़ा खच्चर का किराया बढ़ाए जाने एवं प्रीपेड के काउंटर एवं भुगतान काउंटर की संख्या को बढ़ाया जाए पर चर्चा की गई। साथ ही घोड़ा खच्चरों के इंश्योरेंस जिस कंपनी द्वारा किए जाते हैं उसके द्वारा कभी भी समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, इस व्यवस्था में सुधार किए जाने हेतु कहा गया। पिछले साल ही हम लोगों ने ये ट्रेड यूनियन बनाने का गौरीकुंड में एक तय किया था और वहाँ पर एक गठन हुआ जिसमें हम 250-300 लोग करीब जो है कि संगठित हुए और वहाँ पर एक बात आई कि ट्रेड यूनियन का गठन करना है। हमने इस ट्रेड यूनियन की कार्रवाई तब से प्रारंभ कराई। अब जाके ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन हमको 4 फरवरी को मिला। उसके बाद मिलने के बाद हमने सोचा कि गुप्तकाशी में एक स्वच्छ रूम में 100-150 लोगों को पहले बिठा करके इसमें बातचीत की जाए, वो जो ट्रेड यूनियन के जो नॉर्म्स हैं वो बताए जाएं, उनको समझाया जाए कि ट्रेड यूनियन का मतलब क्या है। फिर प्रशासन के साथ हमारी इस संदर्भ में बातचीत हो और वहाँ की समस्याओं को लेकर के हम लोग बातचीत करना चाहते थे प्रशासन से। तो हम लोग अव्यवस्था होने नहीं देना चाहते हैं यात्रा में, ताकि पहले से विधिवत तरीके से जो अव्यवस्थाएं हैं वो ठीक किया जाए। जो प्रमुख मुद्दा है, एक तो रैट से संबंधित है और दूसरा जो है कि जो वहाँ पर इससे पहले जो अव्यवस्थाएं होती थी, जो तमाम लोग कुछ लोग तो लाइसेंस बना करके चलते थे, कुछ लोग बिना लाइसेंस के चलते थे, घोड़े खच्चर वाले बिना लाइसेंस के लिए। उसकी सजा किसको मिली? जिनके लाइसेंस बने हुए थे। तीसरा काम क्या हुआ कि इस ट्रेड यूनियन के पीछे हमारा एक मकसद और मिला कि इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस तो किए सारे घोड़ों के 8,000 साढ़े 8,000 घोड़ों का इंश्योरेंस किया, जिसमें कि हमारे जो कि सरकारी आंकड़े छुपा करके है और जो कि हमारे 400 से ऊपर जो घोड़े खच्चर में रहे। और अभी तक उस इंश्योरेंस कंपनी ने लाखों रुपए यहाँ से वसूल किए और 1 रुपया जो है लोगों का नहीं लौटाया। गरीब आदमी है जो कि आज भी जो है दर की ठोकरें खा रहे हैं। रोज फोन करते हैं कि रावत जी वो हमारे घोड़े का इंश्योरेंस हुआ था, क्या हो रहा उसका। अगर इंश्योरेंस कंपनी को पूछो तो वो कहते हैं साहब कि आपके कागज़ कंप्लीट नहीं है। ये किसकी ड्यूटी बनती है कागज़ कंप्लीट करने की? अगर कागज़ जो उन्होंने वहाँ पर मेडिकल के बनवाए, वहाँ पर पंचनामा बनवाया, तो उसके बाद तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद तो उसका क्लेम सीधे उसके खाते में पड़ जाना चाहिए। ऐसा ना हो करके उस क्लेम को बनाने के लिए भी जो इनके एजेंट हैं इंश्योरेंस कंपनी के जो वहाँ पर आते हैं, ये कोई 5,000, कोई 6,000, कोई 7,000 रुपये की डिमांड करते हैं। और यही नहीं, हमारे पास सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो इस बात को कहने के लिए तैयार हैं कि इन एजेंटों ने जो है ये जो इंश्योरेंस कंपनी का जो सर्वेयर है उन्होंने ये पैसा लिया है और फिर भी उन लोगों का जो है भुगतान हुआ। एक तो मार और ऊपर से महामार। देखिए, मेरा सर्वप्रथम इनको जो ट्रेड यूनियन का जो गठन हुआ है उसके लिए मैं सभी घोड़ा खच्चर डंडी कंडी सभी को बधाई देता हूं और इनकी जितनी भी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो, चाहे उनके गर्म पानी से संबंधित हो, चाहे उनकी पार्किंग से संबंधित हो, चाहे उनके लाइसेंस से संबंधित हो, चाहे उनके इंश्योरेंस से संबंधित हो। सारी मांगे इनकी पूरी होनी चाहिए और मैं ये जो इनकी जायज़ मांगे हैं वो मैं बीडीसी बैठक या जिला पंचायत के जो सदन में अपने साथी जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके माध्यम से और शासन प्रशासन के संज्ञान में डालेंगे कि इनकी जितनी भी जायज़ मांगे हैं। इसमें देखिए, हमने जो पूर्व में देखा है, सबसे जो मेन पॉइंट की बात है ट्रेड यूनियन बनाने। आपको भी पता होगा, हम सभी जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। निश्चित तौर पे जो पूर्व में यात्राकालीन व्यवस्थाओं में हमने देखा प्रशासन और एक जो हमारा लोकल लैंग्वेज जो हमारे व्यवसायी लोग हैं उनका आपसी समन्वय उस तरीके से नहीं बन पाता है कि हम अपनी जो है कि बातें शासन प्रति जो है आम आदमी नहीं रख सकता है प्रशासन तक। तो
तो उसमें जो दिक्कतें हो रही थी, दूरियां जो बने, समन्वय स्थापित नहीं हो पाना ही मेरी समझ से यात्रा का बहुत बड़ा जो हमने देखा है उसमें अव्यवस्थाओं का होना था। और संभवतः मुझे लग रहा है कि इस तरीके से इस बार कहीं ना कहीं ये समन्वय हमारा जो है कि सही चलेगा और जो यात्राकालीन जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें आसानी होंगी, प्रशासन के लिए भी और हमारे लोकल व्यवसायियों के लिए।